लोग आगे बढ़ सकते हैं अपना हक लेने के लिए। और अगर स्कूल मनमानी करते हैं कि नहीं हम नहीं मानते हैं ऐसा-वैसा कुछ भी, तो ये आर्टिकल उनको दिखाया जा सकता है। फिर और उसके बाद जोहार आदाब। मैं नेमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप झारखंड। आज मैं बन्हा में आया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टू एजुकेशन कैंपेन का आयोजित की गई है। आइए लोगों से जानते हैं कि इस कैंपेन के बारे में क्या-क्या बातें हैं। सर पहले तो कैंपेन के बारे में बताएं। ये कैंपेन जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे बान्हा हज़ारीबाग में, बेसिकली हमारा मकसद था कि जो लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, 2009 की जो एक्ट है, वो अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं कि ये है क्या और इससे हम लोग क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं। बोला जाता है कि 25% सीट जो है वो रिज़र्व रहती हैं, हर गरीब बच्चों के लिए, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है और वो लोग अभी भी इच्छा तो रखते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े, पर पैसा नहीं रहने की वजह से या पिछड़े होने की वजह से वो लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। और अगर उनको अवेयरनेस हम लोग अच्छी तरीके से फैलाएँ, जगह-जगह जाके या कैंप लगा के या और भी अलग-अलग माध्यम से लोगों तक बात अगर पहुँचाए कि ये अधिकार आप लोग का है, आपका हक है, आपका राइट है, आप इसको लीजिए, तो बहुत हद तक हमारा समाज सुधर सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी इच्छा होता है प्राइवेट में पढ़ने के लिए। लेकिन वो किस तरह पढ़ सके, उसके लिए क्या-क्या मटेरियल चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बताएं। हाँ, कुछ जो दस्तावेज चाहिए एडमिशन के लिए, जैसे उसमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि 3.5 वर्ष से लेकर 5.5 वर्ष के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और 5.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर आप ऑप्रेस्ड या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब बहुत सारे स्कूल ऐसा होता है सर कि बहुत सारे स्कूल मनमानी करते हैं कि नहीं ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, ये आप लोग को जो बताया गया फॉल्स बताया गया। तो इसके लिए आप बताएँ लोगों को कि किस तरह वो हल कर सकते देखिए हर साल नोटिस निकलती है। आप अगर देखिएगा अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में तो हर अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने हिसाब से नोटिस जारी होती है। तो उसमें साफ-साफ लिखा रहता है ये आर्टिकल के बारे कि ये क्या है, इसमें क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं, कितने स्कूल्स लिस्टेड हैं और स्कूल में कितने-कितने सीट खाली है। तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ऑफिस में जाके डीएससी ऑफिस में जाके आप ले भी सकते हैं। ठीक है? तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि कितने-कितने स्कूल में कितने-कितने सीट खाली है, उनका क्या अधिकार है, क्या हक है, क्या ले सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से लोग आगे बढ़ सकते हैं अपना हक लेने के लिए। और अगर स्कूल मनमानी करते हैं कि नहीं हम नहीं मानते हैं ऐसा-वैसा कुछ भी, तो ये आर्टिकल उनको दिखाया जा सकता है। फिर और उसके बाद भी अगर स्कूल मनमानी करते हैं, जैसे कि फॉर्म बहुत सा बार ऐसा होता है कि स्कूल फर्स्ट में तो मनमानी नहीं करते, ऐसा कि ऐसा नहीं, वो लोग डिनाई नहीं करते हैं। डिनाई कहाँ होता है कि आप फॉर्म भर दिए, आपका या तो बच्चा का नाम जब मान लीजिए निकल गया, तो वो लोग दिक्कत देते हैं एडमिशन के टाइम पे कि नहीं हम एडमिशन नहीं लेंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बहुत सा के बार क्या ऐसा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट सारा कुछ ठीक रहता है, लेकिन वो लोग कोई ना कोई अननेसेसरी का अनुष्ठ निकाल देता है कि हाँ ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और वो लोग लेना नहीं चाहते। उस केस में आप कंप्लेंट डाल सकते हैं नोडल ऑफिस में या डीएससी ऑफिस में, फिर आपका हेल्प हो जाएगा वहाँ से। हैं। कानून तो बहुत पहले बन चुका है, लेकिन इस तरह का आइडिया और इस तरह का लोगों को जागरूक करना, ये कब से आप लोगों को माइंड में आया? ये एसोसिएशन फॉर परिवर्तन ऑफ नेशन जो है 2018 से तत्पर होकर इस आरटीई के काम पे कर रही है। तो बहुत सारे लोगों को आप ये इस चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि अब गरीब के बच्चों भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, बशर्ते इस तरह का अगर वो चाहे तो। अगर वो नहीं चाहेंगे तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। और लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे सर? सर देखिए ऐसे तो बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट की आते आई हैं जिसको लोगों को पता नहीं रहता। जैसे कि आप गौर करिएगा आज से 5-10 साल पहले नेशनल स्कॉलरशिप जो अभी पोर्टल जो चल रहा है तो कल्याण था, उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद का और भी बहुत सारे स्कीम्स है, ठीक है? तो वो थे तो लोगों को वो भी नहीं पता था कि स्कॉलरशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट देती है। तो धीरे-धीरे लोग जागरूक हुए, उनको पता चला। ठीक उसी तरह ये भी एक स्कीम है और ऐसे और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो एक हमारे समाज में ये भी होना चाहिए कि लोग पहले खुद में हाँ, रखे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको खुद पहले पता लगाना होगा, लोगों को बताना होगा और लोगों को जोड़ना होगा कि बाकी वो दूसरे लोगों को बताएँ। ठीक है? अच्छा, इसमें अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। चलिए यहाँ
यानी कि ये बहुत ही बेहतर एक राइट टू एजुकेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस जागरूकता को लोगों तक पहुंचाना है और गरीब से गरीब बच्चों को इस मुहिम से जोड़ना है और जो प्राइवेट पढ़ने में इच्छुक रखते हैं वो इस तरह के कैंपेन से जुड़े। और आप देख सकते हैं एसोसिएशन फॉर परिवर्तन ऑफ नेशन के द्वारा यहाँ बना में एक कैंपेन चलाया गया था, लोगों को जागरूक किया जाता है। इससे इसके माध्यम से गरीब बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। हासिल करें, यानी कि वो एक अच्छे से अच्छे स्कूल में वो पढ़ाई कर सके। हर कोई चाहते हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम अपना पॉकेट कटर बोलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? हाँ, तो इसके लिए 2009 में एक कानून आया। वो कानून कहता है, जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्या नाम है कानून का? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस एक्ट के अंदर में बहुत सारी चीज बताई गई है। उसके ऊपर में अगर हम लोग करने जाएंगे तो 1 महीने का कम से कम क्लास लेना पड़ेगा, तब हम उन सारी चीजों को बता पाएंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या होता है, राइट टू एजुकेशन क्या है, और 2000 राइट टू एजुकेशन में बहुत सारे